के बारे में हम लोग तो डिस्कशन कर ही रहे थे। और जैसे कि आप लोगों को ऑलमोस्ट जो बेसिक पढ़ाना था वो पता है, आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका। तो ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही बोल सकते हैं आप, ये रिवीजन है। तो हम लोग शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन करना। ये देख रहे हैं आप डायग्राम, टाइप्स ऑफ यस मैम। मॉर्फोलॉजी। हाँ, निधि आप क्या पढ़ सकते हैं इसे? मैम मॉर्फोलॉजी के दो प्रकार होते हैं। मॉर्फीम्स के। मॉर्फीम के। यस मैम, मॉर्फीम्स के दो प्रकार होते हैं, एक फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम। हम्म। फ्री मॉर्फीम में भी दो होते हैं, एक लेक्सिकल और एक ग्रामेटिकल। हाँ, तो ग्रामेटिकल को हम फंक्शनल भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभिषेक, आपने कल कहा था ना व्याकरणिक। यस मैम। हाँ, तो ग्रामेटिकल को ही हम लोग फंक्शनल भी मॉर्फिम बोल सकते हैं। हाँ, आगे। लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम्स जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स जो सिंगुलर मीनिंगफुल होते हैं। हाँ, और ग्रामेटिकल और फंक्शनल फ्री मॉर्फीम्स यानी प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, एंड, द, एंड, ऑन, इट, ये सब। गुड। हाँ। बाउंड फ्री मॉर्फिम्स में भी दो प्रकार होते हैं, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। हम्म। डेरिवेशनल में दो और हैं आगे, क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग। डेरिवेशनल में मैम जैसे वर्ड्स में वर्ड्स ऐड करके उनका क्लास चेंज हो सकता है, जैसे एडवर्ब में वो वर्ब हो सकता है, या फिर नाउन वो आगे एडवर्ब बन सकता है, या फिर एडवर्ब से नाउन बन सकता है, तो उनकी क्लासेस चेंज हो जा रही है, मतलब वो डेरिवेशनल में क्लास चेंजिंग मॉर्फिम्स हो गए। और क्लास मेंटेनिंग यानी जिसमें वर्ड्स ऐड करके भी उसका क्लास मेंटेन किया जाता है। चलो ठीक है। एग्जाम्पल हाँ, बताओ, एग्जाम्पल बताओ। मैम, जैसे एग्जाम्पल वॉक हो गया, कल बताया था, हाँ। उसमें वॉकिंग कर दो या फिर वॉक कर दो, हाँ, तो भी उसका क्लास मेंटेन ही रहेगा, वो वर्ब भी वर्ब रहेगा। ही रहेगा। वेरी गुड। क्लास मेंटेनिंग, क्लास चेंजिंग। अब क्लास चेंजिंग का एक आधा एग्जाम्पल दे दो। क्लास चेंजिंग में बहुत सारे हैं ना बेटा, जैसे कि वर्ब से हम नाउन बनाते हैं, हाँ मैम, है ना? जैसे स्लो। हैप्पी हाँ। एडजेक्टिव है, बट हाँ। हैप्पीली एडवर्ब है, हाँ, और हैप्पीली हैप्पीनेस नाउन है। नाउन है, करेक्ट। यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल दिया, हैप्पी, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। हैप्पीली एडवर्ब है। और हैप्पीनेस नाउन। हैप्पीनेस को वाई भी लिखते हैं ना? मैम आ जाता है। आई लिखते हैं। चलो हाँ। ठीक है, ये ठीक है। तो ये सारा जो है ये क्लास मेंटेनिंग का है। जैसे मैम क्लास चेंजिंग है। चेंजिंग का, वॉक, वॉक्ड, ये भी वर्ब है, ये भी वॉकिंग भी वर्ब। वर्ब है। अभिषेक, और आप बताएंगे कुछ? आप हिंदी वाले मैम बता दीजिए। मैम पूछिए। मैम बाउंड मॉर्फिम क्या बताना? हाँ, बाउंड मॉर्फिम में खास कर कर ये क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग। यस मैम। क्लास में क्लास चेंजिंग में जैसे देखो, कल बताया था निधि ने बहुत मैडम सारे उदाहरण बताए थे जो कि क्लास मेंटेनिंग वाले थे। मैम सवारी हो सकता है। देखो, जादूगर, जादूगरनी, यस मैम। सवार, सवारी। सवार, सवारी। हाँ सवारी। ठीक है, हाँ दोनों भी नाउन है। यस मैम। तो वैसे ही मैडम उसमें भी दुकानदार, दुकानदारी। दुकानदार, दुकानदारी, ठीक है। मैम खाना और खाया भी तो वर्ब ही है। दुकानदार,
एक एक करके लिखती हूँ। इसमें दुकानदारी, हाँ। क्या है? खाना, खाना और खाया। खाना खाया, खाना और खाया। नहीं मैम, ये पहला वाला जो खाना है वो क्रिया है, हाँ और दूसरा वाला भी क्रिया ही है। हाँ, ठीक है। मैम ये क्लास मेंटेनिंग हो हाँ गया ना। हाँ, क्लास मेंटेनिंग हो गया। ये जैसे दुकानदार भी नाउन है, दुकानदारी भी नाउन है, सवार हाँ। नाउन है, सवारी भी नाउन लेखक है। लेखिका। ये नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है। मैम कल के उदाहरण में से ही लेखक लेखिका एक हो सकता है क्लास मेंटेनिंग। कौन सा? लेखक लेखिका। हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना, जो जेंडर चेंजिंग वाले थे ना, वो सारे के सारे आपके क्लास मेंटेनिंग ही है ना, सारे यस के मैम। सारे नाउन है। पर उन्होंने डेरिवेशन तो कर लिया, पर वो क्लास जो है वो नाउन क्लास में ही बने हैं। लेखक, लेखिका। ठीक है। हाँ, ये अब इसके इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, आप लोगों को सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगी। तो फ्री मॉर्फिम्स क्या होते हैं? फ्री मॉर्फिम्स जैसे अभी इस डायग्राम में ये जो चित्र था, इसमें लिखा था वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सारे आपके फ्री मॉर्फिम्स है, और उसके दो प्रकार हैं। ठीक है, दो प्रकार, एक तो आपका नंबर 1 है फंक्शनल, और दूसरा है आपका लेक्सिकल। नंबर 1 फंक्शनल, दूसरा लेक्सिकल। ठीक है, उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो फ्री मॉर्फिम्स है, ये मॉर्फिम्स को हमने बांटा है दो कैटेगरीज में, लेक्सिकल मॉर्फिम और ग्रामेटिकल मॉर्फिम, या फिर हम लोग इसे फंक्शनल मॉर्फिम भी बोलते हैं। हाँ, तो फ्री मॉर्फिम से आपने एग्जैक्ट क्या समझा? स्वतंत्र रूपी। यस मैम, मुक्त हाँ रूपी में। हाँ, मुक्त रूपी। मैम इसका मतलब ये है कि जो हमारे मूल शब्द होते हैं मैडम, उन्हीं का हम प्रयोग मुक्त रूपी के आधार पर करते हैं। हाँ, मूल ठीक है। शब्द जो होते हैं। तो मुक्त रूपिंग इसलिए बोला गया है उसे कि उसका हम लोग जो प्रयोग करेंगे, वो किसी पर निर्भर नहीं है। मतलब उसका उपयोग हम लोग अगर वाक्य में करें तो वो उस वाक्य में अपने तरीके से अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसे फ्री मॉर्फिम या फिर मुक्त रूपीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बॉय, बर्ड, कैट, ये सारे फ्री मॉर्फिम्स हैं। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द अभी जो हमने देखे वो सारे हमारे फ्री मॉर्फिम्स कहलाएंगे। अब दूसरा जो है, देखिए, एक है लेक्सिकल मॉर्फिम और दूसरा जो है वो आपका ग्रामेटिकल मॉर्फिम है। तो ग्रामेटिकल मॉर्फिम में क्या क्या आएगा? प्रोनाउन, कंजंक्शंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस। जैसे कि ये व्हेन, अहेड, ऑन, दैट, इफ, देन, ये सारे, मतलब मैं देखो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये फ्री मॉर्फिम्स, क्योंकि इनके नाम शुरू से ही अंग्रेज़ी में दिए गए, और अभी हम लोगों ने जैसे हिंदीकरण करना शुरू किया है भाषा इस विषय को लेकर, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे हिंदी को लेकर भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर है कि ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स जो है ये सारे प्रीपोजिशंस हो सकते हैं आपके ऑन, दैट, इफ, दे, पर ये फ्रीली काम यहाँ पर कर सकते हैं वाक्य में। व्हेन का एक मतलब है, ऑन का एक मतलब है, इफ़ का एक मतलब होता है। तो उसी तरीके से ये ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स है। और वैसे ही दूसरा टाइप आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, जो कि आपके वर्ब्स, नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसे कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, क्लेवर, जॉन, नाइस, एक्सेट्रा। ये कौन से एग्जाम्पल हो गए? लेक्सिकल। और ये कौन से एग्जाम्पल हो गए? ग्रामेटिकल। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले से पता है। अब बाउंड मॉर्फिम की बात करते हैं। बाउंड मॉर्फिम में क्या होता है कि ये जो है ये आइसोलेशन में, मतलब
एक अलग से उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बद्ध रूपीम बोलते हैं उसे, बद्ध रूपीम। उनका कोई अस्तित्व हम लोग नहीं बोल सकते कि भाषा में अगर कोई दूसरे शब्द के साथ में जुड़ा तो ही उनका अस्तित्व होता है, नहीं तो हम उनका अस्तित्व को या फिर उनका मीनिंग कोई निकल के नहीं आता है। तो जैसे बाउंड मॉर्फिम जो है वो दो प्रकार के हैं। बाउंड मॉर्फिम्स जो है वो दो प्रकार के, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। तो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम्स में इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स जो होते हैं वो आपके क्लास को चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं होता है। तो जैसे कि देखो ing, ed, es, दे आर ऑल इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। अब उसमें इन्फ्लेक्शनल इसलिए बोला गया है कि इनके जो क्लासेस है, वर्ड क्लासेस का जो टेंस एस्पेक्ट है वो उन्होंने इन्फ्लेक्ट कर लिया है। जैसे कि ये प्लेड, टेकन, स्लीपिंग, मेक्स, ये जो सारे वर्ब है उसका उन्होंने टेंस एस्पेक्ट को इन्फ्लेक्ट कर लिया है। बाकी जो है वो आपका कैटेगरी चेंज नहीं हुई है, क्लास चेंज नहीं हुआ है। यस, इसमें कुछ अलग सा बताने के लिए है या फिर आपको लगता है कि नहीं हमने और इसे डिस्कस करना चाहिए? मैडम ठीक है। हाँ, ठीक है तो थोड़ा सा अभी एक कन्फ्यूजन। अब चलो आगे बढ़ने से पहले ही मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। तो हमने एक और देखा था डेरिवेशनल मॉर्फिम, उसमें देखा था क्लास मेंटेनिंग और फिर ये इन्फ्लेक्शन। इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, बता सकते हैं क्या? मैम डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग हो गया हाँ और इन्फ्लेक्शनल जो है वो क्लास मेंटेनिंग हो गया। हाँ, क्लास मेंटेनिंग हो गया। पर तुम देख सकती हो ना यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है, यहाँ उनको अलग से दर्शाया गया है। मैम इन्फ्लेक्शनल तो क्लास मेंटेनिंग हो गया ना, इन्फ्लेक्शनल ही क्लास मेंटेनिंग हो गया। क्योंकि डिराइव करेंगे तो मैम क्लास तो चेंज होनी ही है। तो फिर इसमें ऐसा ही लिखना था ना सीधा, मतलब बाउंड मॉर्फिम में इन्फ्लेक्शनल और मैम डेरिवेशनल मैंने भी। एक चार्ट देखा था उसमें इन्फ्लेक्शनल को क्लास मेंटेनिंग कहते थे हाँ और डेरिवेशनल को क्लास चेंजिंग होता है। बाउंड मॉर्फिम में दो टाइप होते हैं, हाँ, यही दोनों। ओके ठीक है। तो ये चलो, तुमने ये जो चार्ट देखा था ना, इन्फ्लेक्शनल मतलब क्लास मेंटेनिंग होता है और डेरिवेशनल मतलब क्लास चेंजिंग होता है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। आगे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्लास हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्लास यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। तो इन्फ्लेक्शनल में क्लास मेंटेन तो हो ही रहा है, नो डाउट, क्योंकि आपका जो टेंस एस्पेक्ट है, यहाँ टेंस एस्पेक्ट मतलब जैसे वॉक से मैंने पास्ट टेंस बनाया वॉक्ड, तो ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है ये भी वर्ब है। और यहाँ पर ये जो टेंस एस्पेक्ट है, ये टेंस एस्पेक्ट इन्फ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आगे हमारा डेरिवेशनल है। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम में यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर है क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेरिवेशनल में दो प्रकार है, क्लास चेंजिंग, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम्स। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम्स एग्जैक्टली क्या है कि जो कि नया शब्द बनाते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है, जो डिराइव करते हैं, नया शब्द उससे बनता है। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम्स में जो दो प्रकार दिए गए हैं वो चेंजिंग और मेंटेनिंग वाले हैं अभी तक। तो जैसे कि तुमने निधि पढ़ा था ना, तो वो उसका सोर्स मुझे बताओ बेटा, कहाँ पढ़ा था? मैम वो वेबसाइट तो नहीं पता मैम, मैं वो शेयर कर दूंगी उर्मिला जी मुझे। चलो ठीक है, शेयर कर देना।
पर Yes, अब ma'am. ये क्या है, अभी इसके जो है वो भी ऑथेंटिक रिसोर्सेस है इस इंफॉर्मेशन के भी। हाँ तो हमने कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जो नॉलेज है ना वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि ये है मतलब यही है। तो यहाँ दो तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो वो भी सोर्स मुझे दिखा देना। yes, ma'am. तो यहाँ पर देखो क्लास चेंजिंग के बारे में तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा आपका क्या होता है, पूरा का पूरा क्लास चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो एक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, अगर उसको ओ आर लग गया तो क्या बन गया, Actor. ये क्या है, Noun. नाउन है। वैसे यहाँ दिया है और एक एग्जाम्पल प्ले, इसे अगर ई आर लग गया तो क्या बन गया, प्लेयर। Player. हाँ, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी वर्ब है और ये दोनों भी क्या है, ये नाउन है। Noun. तो देखो यहाँ क्लास चेंज हो रहा है आपका, क्लास जो है वो वर्ब से नाउन बन रहा है, मतलब नया शब्द डिराइव हो रहा है। ध्यान में रखो ये चीज़, नया शब्द डिराइव हो रहा है, नया शब्द बन रहा है। पिछली जो स्लाइड है उसमें ये डेरिवेशनल मॉर्फिम के बारे में ये लिखा था कि which bring the change in the word and add a new word in the language। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्लास चेंजिंग। अभी क्लास मेंटेनिंग देखो, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम क्या है, सामने आपके ये लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये मैंने लिखी हुई है। क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम्स के उदाहरण देख लो पहले, चाइल्ड, चाइल्डहुड, किंग, किंगडम। आपको ध्यान में आ रहा है, किंग से किंगडम बना, चाइल्ड से चाइल्डहुड बना। Yes, ma'am. देखो, किंग से किंगडम, चाइल्ड से चाइल्डहुड बना। अब ये चाइल्ड भी नाउन है, ये भी नाउन है। जैसे कि दुकानदार, दुकानदारी, दोनों भी नाउन है। पर यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस फॉर्म है उस बेस वर्ड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बेस जो आपका किंग है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। Yes, और ma'am. हाँ, और इस वजह से इसको चेंज ना करते हुए कोई आपके मतलब मान लो सफिक्स लग गया, सफिक्स मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स लग गया, तो आप बोल सकते हैं कि इसे क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फिम। ठीक है, तो आप ज़रा वो सोर्स मुझे बता दो, क्योंकि वो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम लोग क्यों उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्लास चेंजिंग, क्लास मेंटेनिंग, मतलब इन्फ्लेक्शनल को क्लास मेंटेनिंग ही बोला जाता है क्या, ये हमने एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग पता है, रूट, स्टेम और बेस। हाँ अभिषेक। मैडम रूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेम और बेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता Yes, है। ma'am. अच्छा, तो चलो इसका तो देखते हैं कि कंफ्यूजन हम लोग आज क्लियर कर सकते हैं क्या। तो रूट तो है कि जो फर्दर एनालाइज नहीं हो सकता, रूट वर्ड है ना, उसको फिर से हम लोग तोड़ नहीं सकते, एंड नॉट कैनॉट एनालाइज फर्दर। तो यहाँ पर ये रूट वर्ड जो है ये फर्दर एनालाइज नहीं होता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम लोग रूट वर्ड बोलेंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न है स्टेम और बेस में, ठीक है, तो स्टेम और बेस में कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण देंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पर अनटचेबल, तो रूट क्या है पता है, यहाँ पर रूट आपका टच है, Yes, ma'am. टच। फिर उसके बाद में उसे हमने पहला लगा दिया यहाँ पर सफिक्स, फिर लगा दिया प्रीफिक्स अनटचेबल, यहाँ पे अनटचेबल, और फाइनली फिर से एक बार
लगा दिया एस, तो देख लिया आपने अनटचेबल्स। अनटचेबल्स तो ये आपका रूट है। देखो यही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं बाद में भी स्टेम समझाने के लिए। तो ये आपका रूट वर्ड है, टच ये आपका रूट वर्ड है। अब यहाँ दूसरा भी उदाहरण है, जैसे व्हील चेयर, ये कंपाउंड वर्ड है। तो यहाँ पर कंपाउंड वर्ड में दो अलग अलग रूट रह सकते हैं, व्हील चेयर। आप हिंदी में कोई ऐसा बता सकते कंपाउंड वर्ड जिसमें कि इस तरीके के वो दो वर्ड रूट वर्ड हो सकते हैं? हिंदी में मैम खेल कूद आएगा। हाँ, खेल कूद, दाना पानी। यस मैम। ठीक है, तो दोनों भी ये दो रूट है। इसमें टच में केवल एक ही रूट है। ठीक है, तो रूट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इट वोंट बी फर्दर एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। अब आगे जो है ये रूट का एग्जाम्पल तो फिर से दिया हुआ है और लिखा भी है कि ये सिंपल एक चंक होता है विच इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेड। और दूसरा एक है कि स्टेम। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम कब होगा? जब आपके रूट में अफिक्सेस ऐड हो जाएंगी। अफिक्सेस का मतलब क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अफिक्स ऐड हो गई तो आपका ये स्टेम बन गया। जैसे कि री एक्ट, तो ये पूरा का पूरा जो बन रहा है रिएक्शन। यहाँ देखो, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। तो ये क्या है? रिएक्ट, ये आपका क्या बन गया है? स्टेम बन गया है। आपका स्टेम बन गया है। फिर उसके बाद में और दूसरा स्टेम बना है रिएक्शन, ये भी स्टेम हो गया। तो केवल अब हमें ये देखना है कि जो स्टेम है उस स्टेम को हमने रूट से डिफरेंशिएट करना है। हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि रूट को फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। यस मैम। पर स्टेम जो है वो स्टेम अफिक्सेस और सफिक्सेस को लग के आ सकता है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बेस का। हाँ अभिषेक, हाँ। देखो स्टेम के बारे में कुछ पूछोगे? हम जैसे जैसे राजकुमारी एक शब्द है, तो इसमें स्टेम जो हुआ वो इसमें ई प्रत्यय लगा, राजकुमार में ई प्रत्यय लग गया, तो हमारा स्टेम ई हो गया, जो प्रत्यय वही स्टेम हो गया। हाँ, तो ऐसा देखो ये मॉर्फोलॉजी है। राजकुमार से राजकुमारी अगर बन जाता है तो अगर हम लोग मॉर्फिम के टर्म्स में बोलेंगे तो हम उसे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम बोल सकते हैं, है ना? Yes, उसे yes, ma'am. क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम बोल सकते हैं। पर अब अगर इसे रूट स्टेम और बेस के टर्म्स में बोलोगे तो ये राजकुमार से अगर देखो राजकुमार से अगर वो बन रहा है ना तो राजकुमारी आपका स्टेम हो गया। अब राजकुमार जो है वो ऑलरेडी कंपाउंड है। यस मैम। हाँ, राजकुमार जो है वो ऑलरेडी कंपाउंड है और यहाँ पर राजकुमारी अगर मान लो ई प्रत्यय लग रहा है उस पर तो वो कुमार से कुमारी हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राजकुमारी भी एक तरीके से एक तो स्टेम भी हो सकता है और वो रूट भी हो सकता है, कंपाउंड रूट। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। कंपाउंड रूट भी हो सकता है, दोनों भी शब्द। और क्यों तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि राजकुमारी से राजकुमार अगर बन जाता है वो भी स्टेम है? हो सकता है या नहीं हो सकता? यस मैम। तो
देखो लेकिन भाषा जो है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से। हम तो, लेकिन उसमें अफिक्सेस कहाँ लग रहा है? जैसे राजकुमार में तो कोई अफिक्स नहीं लग रहा ना। नहीं लग रहा अफिक्सेस है, उसमें। नहीं नहीं यस लग रहा है, राजकुमार में तो अफिक्स हट रहा है। यस मैम। तो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दोनों तरीके से करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं, देखो प्रत्यय, अब जैसे कि कल हमने मॉब्स देखा, इंग्लिश में हमने ज़ीरो मॉब के बारे में पढ़ा। गो से वेंट बना, गो से वेंट बना, पर हिडन क्या था उसमें? पास्ट पास्ट वाला था। यस यस मैम। मैम। तो देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पास्ट वाला था तो पर्टिकुलरली कोई अफिक्स ही वहाँ लग गया, उसके लग, जैसे वॉक में वॉकड हो गया, टॉक में टॉक्ड हो गया, तो उसमें क्लियरली लग रहा है सफिक्स ईडी लग रहा है। पर गो से वेंट बन गया, टेक से टुक बन गया, कौन सा लगा बेटा? कौन सा लगा वहाँ पर? कुछ लगा क्या? मतलब विजिबिलिटी है क्या कोई प्रत्यय की वहाँ पर? नहीं मैडम। नहीं है, नहीं पर मैडम। हिडन है। यस मैम। हाँ हिडन है, हिडन है, उसे डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पा रहे। मतलब देखो भाषा में कैसी जादूगरी है, उसको वो हिडन है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो आपने जैसे अभी मुझे फट से कह दिया कि राजकुमार से राजकुमारी बन गया, पर मैंने अगर बोल दिया कि राजकुमारी से राजकुमार अगर तुम बनाओगे तो उसका जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो राजकुमार अगर मान लो प्रत्यय वहाँ पर नहीं है तो वो एक हिडन फॉर्म है ना कि जेंडर चेंज हो गया है। यस मैम। हाँ निधि, तुम एग्री हो उसमें? यस मैम। चाहे तुम राजकुमार से राजकुमारी करो, राजकुमारी करोगे तो विजिबल दिखेगा। अगर उल्टा करोगे, राजकुमारी से राजकुमार करोगे, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रत्यय नहीं है तो ये कैसे हो गया। वहाँ है, हिडन है, वहाँ पे जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, फेमिनाइन टू मस्कुलाइन, यस मैम। वो हिडन है, यस। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हिडन है। अब उल्टा अगर करोगे तो उसमें प्रत्यय लग रहा है। तो दोनों तरीके से हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए ना। तो देखो बेसिकली क्या है, इसके इसके ना एक राज भी मैं बता दे रही हूँ। अपनी भारतीय संस्कृति जो है, पता है उसको पुरुष प्रधान बोलते हैं उसे। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो तुमने अगर राजकुमार राजकुमारी लिया तो देखो राजकुमार को प्रत्यय लग के राजकुमारी बना। अब मैं कभी ऐसे नहीं वो हिंदी और ये सब मैं नहीं पढ़ाऊँगी कि राजकुमारी से ई हटा दो तो राजकुमार बन जाएगा, ये मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि जो कॉमन रचना है भाषा की वो इसी तरीके से है। देखो धोबी से धोबन बन गया। मैम इनफैक्ट कल जो मैंने जितने एग्जांपल लिखे ना, सब में मेल जेंडर पहले ही था। पहले था मेल जेंडर पहले था, और उसी से कुछ सफिक्सेस ऐड करके बना था। यस मैम, अब क्योंकि वही तुम ब्रेन वैसे ही कंडीशनड है। हाँ, तो तुम अंग्रेजी के एग्जाम्पल्स देखो, ऐसा कुछ है। देखो मैन और वुमेन अलग अलग है दोनों शब्द। यस मैम। हम्म, और उसके बाद में किंग क्वीन अलग अलग है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। आ रही बात ध्यान में? तो इस पे जो होता है ना, संस्कृति का भी बहुत प्रभाव होता है बेसिकली। चलो इसको हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर डिस्कस। तो स्टेम जो है वो आपका अफिक्सेस लगकर सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगने के बाद में वो स्टेम कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे और भी कंफ्यूज मैं नहीं करूँगी आप लोगों को, आप ध्यान से सुनो। ये जो बेस है ये हमेशा रूट जैसा ही रहता है, बट उसका कोई लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। देखो जो बेस है इट इज़ सेम एज रूट एक्सेप्ट दैट उसका जो है रूट का लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। तो ये लेक्सिकल मीनिंग का मतलब क्या है? देखो इधर टू एक्ट और फिर एक्ट,
इसमें ये जो एक्ट दिख रहा है आपको, ये एक्ट आपका बेस है। यहाँ पर ये जो एक्ट है ये आपका यहाँ बेस है। और जैसे कि रूट को बोल सकते कि इट डोंट हैव एनी लेक्सिकल मीनिंग, बट बेस को लेक्सिकल मीनिंग होता है, लेक्सिकल मीनिंग होता है। रूट को लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो Yes, इसके ma'am. हम लोग ना और कुछ उदाहरण वगैरह देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक उदाहरण देख लो आप, रेफ्रिजरेटर, प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस 2 सफिक्सेस। Yes, ma'am. अब ये अगर मैं बोलती हूँ कि 2 सफिक्सेस मिलकर फ्रीजरेटर भी बनता है, तो फ्रिजरेटर से स्टेम बन गया है, स्टेम बन गया फ्रिजरेटर, और री लग गया, फिर से एक नया स्टेम बन गया। देखो स्टेम का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? स्टेम का मतलब हमें कंप्लीट ब्रांच। बायोलॉजी, हाँ यस। ये रूट है, टच, ठीक है। उसके बाद में ये डंडी, ये स्टेम है। ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये भी स्टेम है। Yes, ma'am. आ रहा है ध्यान में? स्टेम कई हो सकते हैं ना। तुम जैसे जैसे तुम प्रीफिक्सेस लगाते जाओगे, प्रीफिक्सेस लगाते जाओगे, तो वैसे वैसे तुम्हारे स्टेम्स बढ़ जाएंगे। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, कॉन्सेप्ट में, यही ध्यान में रखना। अगर देखो कुछ आपके पास में कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना, तो आप वो शेयर करो, ताकि हम लोग उसे क्लियर आइडिया ले सकें, डिस्कस कर सकें, ठीक है। अब ये टच वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो देखो, ये रूट और बेस, यहाँ पर स्टेम और बेस, और ये बेस। तो ये जो रूट, स्टेम और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में यहाँ पर आएगा। आप अभी इसे गौर करो। रूट को एबल लग गया तो टचेबल हो गया। तो ये जो टच है, ये टच क्या है? रूट है, या फिर उसे हम लोग बेस भी बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ अभिषेक, देखो बेस क्या होता है? रूट को लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है, पर बेस को एक लेक्सिकल मीनिंग होता है। तो ये रूट क्या है? आपका रूट जो है वो टच है। Yes, ma'am. और उसके बाद में आपका जो रूट को एबल लग गया, तो आपका एक नया बेस बन गया। ये दोनों मिला के आपका ये एक नया बेस बन गया, देख सकते हैं यहाँ। फिर ये दो जो टचेबल नाम का जो बेस है, उस टचेबल नाम के बेस को आपने फिर से प्रीफिक्स लगा दिया, तो प्रीफिक्स लगने के बाद में आपका अनटचेबल बन गया। तो ये अनटचेबल जो है, ये आपका फिर से एक नया बेस या फिर से एक नया स्टेम बन गया। और अगर आप इसे एस भी लगाते हैं, तो ये भी आपका स्टेम
बन सकता है या फिर बेस बन सकता है। ठीक है। मतलब मैम हर कंप्लीट वर्ड हाँ हाँ, अपने आप में बेस ही है। बेस ही है, बेस ही है, करेक्ट। कन्फ्यूजन देखो, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर शब्द को हम बेस बना के चलेंगे तो नॉट नेसेसरी। भाषा जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि अनटचेबल भी आपका बेस है, टच रूट है और टच बेस भी है। अनटचेबल आपका रूट भी है और बेस भी है। अनटचेबल, अब देखो अनटचेबल को केवल बेस बोला है, यहाँ देखो ध्यान दो अभिषेक, आप देख सकते हैं अनटचेबल को क्या बोला है, बेस बोला है। यहाँ पर रूट बोला है क्या? नहीं मैडम। नहीं बोला है। तो ये आपका पूरा बेस बन गया। और ये जो है ये आपका स्टेम, एस लगाने के बाद में ये एक तो स्टेम बन गया और फिर उसे बेस भी हम बोल सकते हैं। हाँ, कोई उसमें डाउट है? नो मैडम। देखो मॉर्फिम्स, अनहैप्पीनेस कैसे लग गया, प्रीफिक्स है, उसके बाद में ये सफिक्स है, और ये आपका हैप्पी क्या है, स्टेम है। हैप्पी क्या है, स्टेम है। इसे ही हम लोग रूट भी बोल सकते हैं, इसे ही हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका अनहैप्पीनेस का एग्जाम्पल है। तो देखो ये जो है टीचर्स फ्रैंकनेस शॉक द बॉयज पेरेंट्स, इसमें टोटल 13 मॉर्फिम्स है। ये आपको 13 मॉर्फिम्स अभी ढूंढनी है कौन कौन सी है। ढूंढेंगे। Yes, निधि ma'am. और अभिषेक, आप दोनों भी कंफ्यूजन में हैं? नो मैडम। नहीं, देखो अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भी आपके मन में स्टेम को लेकर, रूट को लेकर, बेस को लेकर कंफ्यूजन है? नो मैम। देखो रूट और बेस, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखो। रूट और बेस कई तरीके से सेम होते हैं, ठीक है। और स्टेम जो होता है ना आपका, मान लो उसमें सफिक्स प्रीफिक्स ऐड हो गए हैं तो उसमें स्टेम जनरेट हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। हाँ, इसमें ये बता दो निधि, मुझे बताइए इसमें मॉर्फिम्स कौन कौन से हैं? इस वाक्य में कौन कौन से मॉर्फिम्स हैं? पहले अलग अलग लिख लेते हैं। अभिषेक आप बताएंगे? मैडम प्री मॉर्फिम और बॉन्ड मॉर्फिम दोनों ना, सबसे पहले तो मॉर्फिम बताओ मुझे, मैंने टाइप नहीं पूछा है। दा है मैडम। हाँ, टीचर है, एस फिर है, एपोस्ट्रोफी एस है, फ्रैंक फ्रैंक है, फ्रैंकनेस है, नेस नेस है, है, शॉक है, हाँ, ईडी है, ईडी है, दा है, द है, बॉय है, बॉय, यस वेरी गुड, एपोस्ट्रोफी एस है, पेरेंट है ऐसे। और एस है। अभी बताइए द कौन से टाइप का मॉर्फिम है? द ग्रामेटिकल 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 फ्री मॉर्फिम।
मैंने 13 ही बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज्यादा हो रहा है मैडम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम मेरे तो 12 ही आए। हाँ, द टीचर इज तो फ्राइंग बताइए लेट्स कहाँ पे शाउट उसमें छूटा द है। कौन बॉय बताएगा? आप दोनों में से कौन पकड़ेगा? पेरेंट इज। कौन पकड़ेगा? एक एक बचा मिनट। हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 मिनट में बताते हैं। मैडम एक मॉर्फिम वहाँ पे छुटा हुआ है, एक छूट गया मैडम वहाँ पे। अरे कौन सा है बताओ कि मैडम उस। टीचर में टीचर के पहले टीच आएगा, देन ई यस आर आएगा, देन एपोस्ट्रोफी यस एस यस आएगा। यस, वेरी हाँ गुड वेरी गुड यस वेरी गुड वेरी गुड। यही मैं अपेक्षा कर रही थी। ठीक है, अभी हो गए 13। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो एक एक कैटेगरी बता सकते हैं इसमें से। हाँ निधि, ये लाइन का आप बता दो। ग्रामेटिकल टीच का बताओ। टीच। फ्री मॉर्फिम हाँ, फ्री पर उसमें भी कौन सा? लेक्सिकल ई आर। बाउंड मॉर्फिम बॉन्ड और मोड। बाउंड मॉर्फिम। डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम। हाँ ES एलोमॉर्फ एपोस्ट्रोफी S। हाँ नहीं, एलोमॉर्फ नहीं, वो टाइप बताओ। मैम फंक्शनल डेरिवेशनल। अरे पर मुझे एक बात बताओ, ये एपोस्ट्रोफी एस जो है वो क्या है? मैम जैसे मैम उससे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। तो तुमने क्या मैडम ये कहा अभी? फंक्शनल कहा। हाँ मैंने मैम लिखा फंक्शनल। डेरिवेशनल। ठीक है, तो तुमने जो फंक्शनल कहा मुझे जस्टिफाई करो कि तुमने क्यों कहा। क्योंकि फंक्शनल में मैम एक सही तो कहा है इस तुमने, तुमने सही कहा है। हाँ बताओ। मैम इसका क्लास चेंज नहीं हो रहा, और ये नाउन से रिलेट करता है कि ये उसका है। यस, ऑफ। ऑफ है ना, ऑफ यस टीचर्स, मैम ऑफ ऑफ। टीचर। हाँ, फ्रैंक। रैंक फ्री लेक्सिकल। नेस। नेस डेरिवेशनल। शॉक। अभी। शॉक लेक्सिकल। हाँ ठीक हाँ है, अभिषेक अब बताओ। अभिजीत बताओ। ये अभिषेक बताओ तुम। यस मैम। मैडम ईटी है, डेरिवेशनल है। दा मैडम ग्रामेटिकल है। बॉय। बॉय मैडम लेक्सिकल है। एपोस्ट्रोफी एस फंक्शनल है। पेरेंट अगेन लेक्सिकल है। और एस मैडम डेरिवेशनल। ना मैडम इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल नहीं होगा, इन्फ्लेक्शन होगा ये मैडम। एस इन्फ्लेक्शन है। ठीक है। मैम फिर जो टीचर्स का एपिस्ट्रोफी ऐसे वो भी इन्फेक्शनल ही हुआ। नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं टीचर्स होगा, का इन्फ्लेक्शनल नहीं हुआ। वो देखो, टीचर्स एपोस्ट्रोफी एस है, अगर ये ऐसा होता ना, ये वाला एस सब होता इन्फ्लेक्शन होगा। तो इन्फ्लेक्शनल होता। यस मैम वो एपिस्ट्रोफी एस यानी हाँ ऑफ हाँ, हो गया है वो। तो ये एक भाषा का एक रूप है ना, वो एक तरीके से लिखने की स्टाइल है। टीचर्स मतलब यस मैम टीचर्स पेन। पेन ऑफ हाँ, टीचर पेन ऑफ। इज ऑफ टीचर, मतलब हम बोल सकते हैं ना ऑफ। तो इसके अंदर में ये है, बिलोंगिंग का सिंबल है वो, बिलोंग्स टू टीचर्स, इसीलिए वो
फंक्शनल हो गया, मतलब वो चीज़ जो है वो किसी से अटैच है, जैसे फ्रैंकनेस अटैच है टीचर से। यहाँ पर देखो, टीचर्स फ्रैंकनेस, यस मैम। या फिर हम लोग फ्रैंकनेस ऑफ टीचर भी लिख सकते हैं, फ्रैंकनेस ऑफ यस मैम। टीचर। हाँ, तो ये ऑफ आ गया यहाँ पर। ऑफ क्या है आपका? ग्रामेटिकली है, फंक्शनली है। यस मैम। प्रीपोजिशन। है ना, फंक्शनली है ना वो आपका। यस मैम। ठीक है, ये आपकी मॉर्फिम की छोटी सी एक्सरसाइज हो गई। देखो, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है इन्फ्लेक्शनल, पर ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मम्मी नहीं है। हम्म, ऑफ हाँ, का काम कर रहे हैं वो, यस, एपिस्ट्रोफी। यस। इन्फ्लेक्शनल है ही नहीं वो। लेक्सिकल हाँ, डेरिवेशन। ये जो है ना, ये वाला सही है, बॉयज़ था ना, बॉयज़ में भी वही किया है इन्होंने। ये सही किया है, पेरेंट्स। मैडम इन्फ्लेक्शनल लेकिन एपोस्ट्रोफी ऐसे तो ग्रामेटिकली होगा ना वो तो। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको कहा ना कि मैं सहमत नहीं हूँ इससे। Yes, ma'am. ये जिस सोर्स से मैंने लिया है, इसलिए तो मैंने आपसे पहले करवाया उसको। Yes, ma'am. और ये तो स्लाइड, मैंने ये स्लाइड कल बनाई है, पर जिस सोर्स से ये मैंने लिया है, उनके मैंने आंसर्स आपको बताए हैं, और आपने जो किए हैं वो आंसर्स उस सोर्स के आंसर से मैं बोल सकती हूँ कि कई गुना करेक्ट है। ये आपका एपोस्ट्रोफी एस जो है वो इन्फ्लेक्शनल नहीं है, ये फंक्शनल है। अगर मान लो ये टीचर्स एस रहता तो ये पक्का इन्फ्लेक्शनल होता। यस मैम। मैम यहाँ पे अभिषेक ने बताया कि शॉक्ड में जो ईडी है वो डेरिवेशनल है, हाँ, शॉक में बट वो इन्फेक्शनल होगा हाँ, एक मिनट, क्योंकि मैम वर्ब भी रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये सही नहीं है। मैडम, हाँ, कौन सा शॉक मैडम ईडी ईडी डेरिवेशनल इसलिए कहा जाएगा मैडम क्योंकि इसमें इसके रूप बदल सकते हैं। शॉकनेस हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है। नहीं नहीं, वो हो सकता है पर हुआ नहीं है ना हुआ मैम। नहीं है ना बेटा, हुआ जैसे नहीं है लेकिन उस वर्ड का मैडम हो सकता है। पॉल सर ने हम लोग को ये बताया था हाँ, इन्फ्लेक्शन डेरिवेशन में कि उनका रूप परिवर्तन हो सकता है मैडम। उसमें इन्फ्लेक्शन में उनका रूप परिवर्तन है तो बस बहुवचन वगैरह चेंज होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन ये सब चेंज होता है इन्फ्लेक्शन में। बट ईडी जो यहाँ पे शॉक के साथ लगा है, शॉक खुद एक वर्ब है और उसमें ईडी आ गया, वो भी वर्ब ही हो गया। हाँ, तो अरे यार, नहीं इन्फेक्शनल देखो, नहीं हुआ ना। ये वाला जो है ना, ये इन्फ्लेक्शनल है। इसके लिए मैं एग्री इसलिए हूँ कि ये जो इन्फ्लेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेक्ट कौन सी क्वालिटी को कर रहा है? टेंस को, टेंस मार्कर है, टेंस मार्कर को इन्फ्लेक्ट कर रहा है। ईडी टेंस मार्कर है यस ना, सर। ये पास्ट टेंस है, फिर उसके बाद में उसका जो रूट है वो मान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शॉक्ड। तो इन्फ्लेक्ट जो हो रहा है ईडी से, इन्फ्लेक्ट हो रहा है वो टेंस की तरफ, मतलब टेंस मार्कर ईडी ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये इन्फ्लेक्शनल है, इन्फ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है ना, तुम दोनों भी समझ लो। एक मिनट, ये हम लोग करते हैं डिस्कस। तो देखो, ये जो है इससे मैं डिसएग्री हूँ, जिस ऑथर ने उससे लिखा है इससे मैं डिसएग्री हूँ, ठीक है। तो इससे ये भी एक हो सकता है ना कि हमारी जो भाषा है, भाषा सीखने का तरीका है, ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है अंग्रेज़ों से। तो इस वजह से भी कोई कभी हो सकता है एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट उसमें लगा हो, पर अगर जिस मोड पर हम लोग सीख रहे हैं उस हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, ये सीधा सीधा आपका फंक्शनल है। हाँ, ठीक है।